अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद नासिर तूर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से ये चर्चा हो रहा है कि आर्मी चीफ नए आर्मी चीफ कौन होंगे, उस पर काफ़ी बहस मुबाहसा और लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, काफ़ी तनाव भी है, जिसके सिलसिले में कुछ इस तरह से भी कहा जा रहा है कि जो तस्नीम हैदर शाह है उसको भी लॉन्च किया गया किसी ने, और अहमद नूरानी जिन्होंने कमर जवेद बाजवा पर काफ़ी बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं उसको भी लॉन्च किया गया है। उनको भी किसी के कहने पर वो सामने आए हैं। लेकिन कमर जवेद बाजवा साहब के हवाले से जो बात है उसके तरदीद या तनकीद या किसी हवाले से ISPR का कोई अभी तक बयान नहीं आया है। लेकिन अब बात करते हैं आर्मी चीफ के लगाने के हवाले से कि आर्मी चीफ को लगाने के हवाले से पूरे पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से गहमा गहमी है। लेकिन ये कहा यह जाता है कि इन दोनों में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तनाव है काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर। लेकिन जब भी वो मीडिया के सामने कोई भी आता है तो वो इतने पुरइत्मीनान होते हैं कि महसूस नहीं होता कि किसी इस तरह का कोई मसला है या मैटर है। कल जो हुआ उसमें पहले ये कहा गया कि समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से ये कहा गया कि समरी मौसूल हो गई है, आर्मी चीफ्स के लिए जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए समरी मौसूल हो गई है। लेकिन उसके बाद वज़ीर दिफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि अभी तक कोई कम समरी जो है ना हमने नहीं भेजी है। लेकिन 12:30 बजे जो है, ये अब टाइमलाइन थोड़ा सा देख लें, 12:30 बजे DG ISPR की तरफ से ट्वीट किया गया कि समरी हम लोगों ने अरसाल कर दी है। और फिर 1 घंटे बाद ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हाँ जी, समरी भेज दी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल होगी। लेकिन इससे पहले जो कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से कहा गया था कि समरी मौसूल होगी, लेकिन ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया था कि नहीं मौसूल हुई। शायद इसमें कोई चक्कर है, इसमें कोई ऐसा मसला ज़रूर है जो शो नहीं किया जा रहा। अब बात करते हैं आर्मी चीफ के हवाले से, तो 6 3 स्टार जनरल्स की लिस्ट जो है, उसकी समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच चुकी है। अभी उन्होंने एक इजलास भी बुलाया, शायद उस इजलास में ये मुशावरत भी करेंगे। उस जनरल्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि पहले नंबर पर सीनियर मोस्ट जो हैं वो आसिम मुनीर साहब हैं। लेकिन उसके हवाले से काफ़ी मसाइल हैं कि वो 27 को रिटायर हो रहे हैं, मगर 29 को जो है वो आर्मी चीफ ने खुद रिटायर होना है। लेकिन उससे 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर खुद रिटायर हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा, इस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर जो हैं वो है साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो कि इस वक्त दूसरे नंबर पर लाया करते हैं सीनियरिटी के हवाले से। और तीसरे नंबर पर अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। और चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद। ये मगरबी जो सरहद है, पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर है, उसके हवाले से बड़े माहिर माने जाते हैं कि उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया, काफ़ी पोलाइट हैं, काफ़ी धीमे मिजाज के शख्सियत हैं ये। और पाँचवें नंबर पर जो शख्सियत है उसको कौन नहीं जानता, वो सबसे ज़्यादा मशहूर DG पाकिस्तान के ISI के चीफ रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, और आजकल वो कोर कमांडर बहावलपुर हैं। और इसके बाद छठे नंबर पर जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आमिर हैं, और वो कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। अब बात यहाँ पर मसला ये है कि जब पहले 5 3 स्टार जनरल थे तो छठे नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब मसला यहाँ पे ये है कि छठे नंबर के हवाले से काफ़ी चाय मगोइयाँ हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है। क्योंकि शहबाज शरीफ की मुलाकात का सबसे बड़ा सहारा, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उनका सबसे बड़ा जो सहारा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, वो जरदारी साहब की ही पार्टी है। क्योंकि वो फिर जरदारी साहब से मुशावरत किए बगैर ये सारा फैसला कैसे कर सकते हैं। अब ये जा रहा है कि छठे नंबर पे जो सबसे नीचे, जो सीनियरिटी में सबसे लो रैंक पर हैं जनरल आमिर, उनको बनाए जाने के चांसेस, क्योंकि ये पहले ऐसा होता रहा है। ये सिर्फ अभी तक क्या सराहियाँ हैं, क्योंकि ऐसा होता रहा है कि ये नीचे से किसी ऐसे अफसर को लेके आते हैं कि वो, ताकि वो इनकी बात को माने। अब इसके हवाले से ये है कि आसिम मुनीर साहब को अगर लगाया जाता है तो उसके हवाले से ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि तालिब हुसैन नामी शख्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक पिटीशन दायर कर रखी है इस हवाले से कि इसको मेरिट पर होना चाहिए। और इसमें काबीना का इजलास भी बुलाया गया, क्योंकि वो काबीना का इजलास शायद इसलिए बुलाया गया कि सबको शामिल किया जाए, सबके साथ बात की जाए, ताकि ये फैसले सबके सामने शो किया जाए कि ये जो आर्मी चीफ लगाया ये सब की मुशावरत से लगाया गया, पूरी तमाम पार्टीज़ की मुशावरत से लगाया गया, जो पार्टीज़ इस हुकूमत का हिस्सा है। मगर यहाँ पर एक अहम तरीन चीज़ नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनका बयान एक सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि इसमें से जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको तो निकाल ही देना चाहिए। मतलब हर 3 साल बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है कि आर्मी चीफ कौन होगा, और इस वजह से काफ़ी सारे मामला ख़राब होते हैं। इस यहाँ पर नवाज शरीफ साहब का ये बयान काफ़ी हद तक ठीक भी है कि जो सीनियर मोस्ट हो उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए। इसके अलावा ये धींगा मुश्ती ये लड़ाई झगड़ा हो ही ना, जो सीनियरिटी पे उस टाइम पर, उस वक्त मौके पर जो आर्मी चीफ रिटायर हो रहा है उस मौके पर जो मौजूद हो उसको आर्मी चीफ लगा देना चाहिए। देखते हैं आगे आर्मी चीफ कौन बनता है और इससे मुल्क के हालात क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला से, और दुआ करते हैं
कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क वतन के लिए अच्छा हमें सिपा सलार अता करे, जो पाकिस्तान की हिफाजत भी करे और पाकिस्तान में मौजूद काली भेड़ों से भी पाकिस्तान को बचाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मजीद वीडियोज़ अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।